धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जो कि महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। कल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हो रही है पहल। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हो रही है पहल। 75% सब्सिडी दिए जाने का आ सकता है प्रस्ताव और नए स्कूलों में शिक्षकों के बढ़ाए जाएंगे पद। तो महत्वपूर्ण जानकारी, जहां एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। 75% सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। नए स्कूल में शिक्षकों के बढ़ाए जाएंगे पद। सेवा क्षेत्र की नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। तो आज बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि 75% सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। सेवा क्षेत्र की नीति के लिए प्रस्ताव हो सकता है जारी और नए स्कूलों में शिक्षकों के जो वेतन है उसको बढ़ाने में भी सोच विचार किया जा सकता है इस बैठक में। तो सेवा क्षेत्र के नीति पे भी प्रस्ताव हो सकता है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मानदेय पर भी चर्चा संभव है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे देहरादून से। अभी ये बैठक कब होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी सचिवालय में दोपहर बाद 3:30 बजे ये बैठक यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में निर्णय आज लिया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट बैठक है, जिसमें राजस्व, विधायी, कार्मिक, वित्त विभाग से जुड़े हुए कई प्रस्ताव यहाँ पर आ सकते हैं, जिन पर मंत्रिमंडल अपनी चर्चा के बाद अपने अंतिम मंजूरी यहाँ पर दे सकता है। कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली में जो संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों को भी कैबिनेट बैठक में सम्मिलित यहाँ पर रखा जाएगा। कोशिश चाहिए धामी सरकार की कि राज्य में जो विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो सके और विभागों की जो लक्ष्य है, जो विभागों का जो लक्ष्य है वो तय समय पर प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा आज ये कह सकते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 75% सब्सिडी वाला जो ऋण है, उस ऋण को देने के लिए भी आज कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है, जो राज्य में एक क्रांतिकारी कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हो सकता है। जी, और कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो रखे जा सकते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य के जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती हो सके, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे जनपद मुख्यालय के जो अस्पताल हों, उनमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाए। उसके लिए पिछले जो लंबे समय से जो मानदेय है जो सुपर डॉक्टरों का, उसको बढ़ाने पर यहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। कैबिनेट उस पर अपना निर्णय यहाँ पर ले सकती है। यानी जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, उनके बढ़ा हुआ मानदेय उनको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो उनका सेवा जो क्षेत्र होगा, उस सेवा क्षेत्र का विस्तार करने पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। यानी डॉक्टरों को बढ़ा हुआ वेतनमान तो यहाँ पर देने का सरकार की तरफ से सौगात उन्हें दी जा सकती है, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र होगा, उस कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल उस दायरे में आ सके और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा जो दूसरी जो बड़ी मांग है, जैसे आप नए जो उच्चीकृत जो विद्यालय है, वहाँ पर शिक्षकों के जो पद है, उन पदों को भरने की मांग पर भी आज कैबिनेट विभाग अपना निर्णय यहाँ पर ले सकता है। उन शिक्षकों के जो पद हैं, उन पदों को बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर हो सकता है। यानी ये समझा जा सकता है कि राज्य में रोजगार की दिशा में जो सरकार क्षेत्र बढ़ा रही है, उसके अवसर यहाँ पर युवा बेरोजगार को मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। कैबिनेट की इस बैठक के माध्यम से वो सौगात बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार की कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसके जो आज के जो निर्णय होंगे, वो निकट भविष्य में एक विकास की दिशा में सकारात्मक पहल होंगे और राज्य विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, इतना तो साफ हो गया है कि इस बैठक में हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है और उसी का प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में रखा जाना है। अब चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या स्वास्थ्य की। देखिए, उत्तराखंड सरकार इस समय अपना उत्तराखंड राज्य को 2025 तक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से लक्ष्य भी निर्धारित किया जा चुका है। यानी जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा 2025 में, तो उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
तो ऐसे में सरकार हर उस कदम को बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रही है जिससे राज्य के भीतर विकास की रफ्तार बढ़ सके, राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके और उत्तराखंड राज्य में चहुमुखी विकास यहाँ पर हो सके। तो कोशिश हमारी सरकार की यही है कि हर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया जाए जिससे जनता को लाभ मिल सके और उत्तराखंड का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर भी विकास की जो रफ्तार है वो और तेज की जा सके। जी।